तो ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 14 अब पूरा आ चुका है और देखो इस एपिसोड में काफी कुछ हुआ है जिसे देखकर तुम एक बार नेवा की फिर से तारीफ जरूर करोगे। अब देखो बिना देरी करे एक्सप्लेनेशन ही मैं शुरू कर देता हूँ, तुम खुद ही देख लेना कि क्या क्या इसमें हुआ है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जिस जगह पर हमारे हीरो सभी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए जा रहे होते हैं और उन्हें हम वहाँ जाता हुआ देखते हैं जहाँ उनकी सिप अभी अच्छी खासी काम कर रही होती है। और उस जगह पर पेंजी पेराल से बात करते हुए उससे कहती है कि तुम डैड यानी उसके किंग को बता देना कि उन्होंने दूसरा ड्रैगन बॉल भी वहाँ कलेक्ट कर लिया है और वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। जिस जगह पे हमें ये पता चलता है कि किंग भी वहाँ सिप चुरा के फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन वहाँ पेंजी पेराल्ड से कहती है कि किंग को तुम मना कर देना कि वहाँ जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ ज्यादा ही पावरफुल लोग हैं जो कि फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में सब कुछ संभाल लेंगे। वहाँ वो गोकू वेजिटा की बात कर रही होती है। अब यहाँ से कहानी सीधा गोमा की तरफ जाती है और वहाँ गोमा अपने प्लानिंग की तैयारी कर रहा होता है और नए कुछ वॉरियर्स यानी अपने सोल्जर्स को वहाँ तैयार करता है जिन्हें वो काफी पावरफुल समझता है उनसे लड़ने के लिए। और फिर वहाँ पर हमें उनके 5 सोल्जर्स जिन्हें वो सुपर फोर्स कहते हैं और फिर वहाँ पर वो अपने आप को एक एक करके इंट्रोड्यूस करने लगे और उनका ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल जीनियो फोर्स जैसा ही दिखाई दे रहा होता है। इस बीच उन्हें ऐसा देखकर गोमा काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि क्या यही है वो सुपर फोर्स जो उनसे लड़ भी पाएंगे। लेकिन वहीं उस सुपर फोर्स का कैप्टन कदाम जिसका नाम होता है वहाँ वो गोमा से कहता है कि कुछ न कुछ बड़ी बात ही है जिसकी वजह से ही आपने हमें यहाँ बुलाया है। और फिर गोमा उन्हें बताता है कि हाँ कुछ लोग हैं जो कि इस जगह पर हमला करने वाले हैं जिसके लिए तुम्हें उन्हें रोकना होगा। वैसे हमने वापसामा को बंद तो कर दिया है लेकिन शायद अगर वो यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं। और फिर देगेसु वहाँ उनसे कहता है कि उन्हें बच्चे समझने की कोई तुम भूल मत कर देना, वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि उन्होंने माजिन बू और तामागामीज को भी हराया है जिन्हें वो सब मजाक मानते हैं। लेकिन देगेसु उन्हें फिर से सतर्क कर देता है कि ये कोई मजाक नहीं है और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। अब वो आपस में ही ऐसे बात कर रहे होते हैं कि इतना पावरफुल तो कोई हो नहीं सकता। अब यहाँ से सीन दोबारा हमारे हीरोज की तरफ जाता है और वो सभी डीमन वर्ल्ड 1 में जाने के लिए सीधा वापसामा के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वो वहाँ जाकर देखते हैं कि वापसामा तो बंद है, जो कि देखकर वो सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसे देखकर नेवा वहाँ उन्हें बताता है कि गोमा ने वापसामा को बंद कर दिया है, उसके स्विच को बंद कर दिया है जिसकी वजह से वापसामा बंद हो गए हैं। अब वो सब सोच रहे होते हैं कि हम अब यहाँ से डीमन वर्ल्ड 1 की तरफ किस तरह जाएंगे, क्या और कोई रास्ता नहीं है वहां जाने का। तब वहां उन्हें वो दोबारा से वो टनल देखने के लिए मिलता है, वो पोर्टल देखने के लिए मिलता है जिससे पहले सभी डीमंस या माजिन्स ट्रैवल किया करते थे, जिसके ऊपर एक सील्ड लगाया गया था जिसकी वजह से वो बंद हो गया था। अब वो सोच रहे होते हैं कि वहां से कैसे निकल कर जाएंगे। तभी गोकू बाहर निकल कर आता है और अपने स्टिक से उस सील्ड पर टच करता है जिसकी वजह से वहां उसे एक पावरफुल करंट लगता है और वो इलेक्ट्रिक शॉक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे गोकू बेहोश होकर सीधा वहां नीचे जाकर गिरने लगता है। अब नेवा वहां उठकर आता है और कहता है कि इस सील्ड को मैं संभाल लेता हूँ और वह ऐसा कह के दोबारा से अपनी वो पावर दिखाने लगता है जो कि उसने पहले भी दिखाई थी। और यहाँ भी वो अपने उस पावर को दिखाते हुए उस सील्ड को एक तरह की पावर एनर्जी से दोबारा खोल देता है। और वहाँ फिर हमें ये पता चलता है कि उस सील्ड को बनाने वाला भी नेवा ही था, जिसे सुनकर पिक्लो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि नेमेकियंस इस तरह के भी होते हैं। तब नेवा फिर वहाँ बताता है उन्हें कि ये सील्ड मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि सेकंड डीमन वर्ल्ड में कुछ बुरे डीमंस आके लोगों को परेशान किया करते थे जिनमें वो नेमेकियंस भी थे और इस वजह से ही नेमेकियंस वहाँ से चले गए। तो इसके लिए ही मैंने इस चीज को यहाँ बनाया था जिससे वो यहाँ ट्रेवल ना कर पाए। वैसा हुआ भी था, वापसामा के होने के कारण हर तरीके के लोग वहाँ ट्रेवल नहीं कर पाते थे। अब गोकू भी उस सील्ड से टकराने से पहले ही वहां आके दोबारा से उस शिप पर आ चुका होता है और फिर हमें वहां दोबारा देगेसु को दिखाया जाता है जिसको सील टूटने का एहसास तो हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता कि क्या हुआ है। अब फिर दोबारा हमें वो जोकर्स दिखाए जाते हैं यानी वो जो सुपर फोर्स होती है वो दिखाई जाती है। वो एक स्टोर में चिप्स लेने जाते हैं जहाँ वो सभी चिप्स को वहाँ पर ले लेते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर माजिन कू और माजिन डू भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये लोग इतनी सारी चिप्स को लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हमने जितना भी माजिन कू और माजिन डू को देखा है उनके बारे में हमें यही पता चला है कि वो सच में अभी नए जन्मे बच्चे की तरह ही है, यानी एक बिल्कुल छोटे उम्र के बच्चे की तरह ही है, बस उनमें पावर्स हैं लेकिन वो छोटे बच्चे जैसे ही है। वैसा ही हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। वो चॉकलेट्स को लेकर वहाँ खड़े होते हैं जिन्हें देखकर वो सुपर फोर्स वाले कुछ बड़ा बनने की कुछ अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और उन्हें कई सारी चॉकलेट्स दिलाने लगते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें ये पता चलता है कि उनके पास तो पैसे है ही नहीं, तो उस कारण वो उन्हें एक ही चॉकलेट दिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन
लेकिन एक चॉकलेट पाकर भी वहाँ माजिंकू और माजिंडू खुश होते हैं और उन्हें थैंक यू कहते हैं। इससे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि माजिंकू और माजिंडू दिल से बुरे नहीं है, वो भी माजिन बू की तरह ही अच्छे हैं। और उसी बीच हमें फिर डॉक्टर आरिंसू देखने के लिए मिलती है, जो कि वहाँ पर बैठी हुई होती और वहाँ उसे भी पता चल चुका होता है कि वहाँ की शील्ड टूट चुकी है। और वहाँ हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि वो वहाँ अपने ड्रैगन बॉल को वहाँ संभाले हुए है, जिसे बचाने के लिए वहाँ कुछ सोल्जर्स भी तैनात हैं। अब हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है कि ग्लोरियो वहाँ शिप को लेकर उस टनल से डेमन वर्ल्ड फर्स्ट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ शिप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, यानी उसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। वो तेजी से उस गड्ढे में गिरते हुए ही जाते हैं और उस शिप से बचने के लिए ग्लोरियो वहाँ उन्हें बताता है कि हमें यहाँ शिप को छोड़कर कूदना होगा, जिसके बीच उन्हें पता चलता है कि उस प्लेनेट का तापमान 60 डिग्री है, जिसे वो उड़कर ही वहाँ से बच सकते हैं। अब वहाँ वो शिप को छोड़कर वहाँ से निकलने लगते हैं और सभी वहाँ उड़कर निकल जाते हैं, जिसके पीछे बुल्मा को लिए वेजिटा आता है और हाइबिस और ग्लोरियो उन दोनों ड्रैगन बॉल को उठाकर वहाँ पर लेकर आते हैं। अब वहाँ पर शिप उनकी जाकर क्रैश होती है और वो सभी उड़कर वहाँ आ रहे होते हैं और उसी बीच उन्हें कुछ सोल्जर्स भी देख लेते हैं, उस शिप को भी और उन सभी को भी। और फिर वो उन्हें देखने के बाद बाकी सभी सोल्जर्स को अलर्ट करने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। और उसी बीच गोमा को भी वहाँ पता चलता है कि वो सभी डीमन वर्ल्ड फर्स्ट में आ चुके हैं और वो उस शील्ड को हटाकर आए हैं, ऐसा भी उन्हें पता लग जाता है। और यहाँ पर गोमा के हमें पसीने छूटते हुए दिखाई देते हैं और गोमा उस डर से सभी को ऑर्डर देता है कि उन पर पूरी ताकत से हमला करना और उन्हें कासल तक तो बिल्कुल मत पहुंचने देना। और गोमा के बाकी सभी सोल्जर सब उनके पीछे लग जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। लेकिन अगले एपिसोड का हमें थोड़ा वो ग्लिम्स देते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें डाबूरा के बारे में दिखाया जाएगा और जिसके साथ साथ वहाँ हमें थर्ड आई के बारे में भी बताया जाएगा। और उस एपिसोड का नाम भी थर्ड आई होने वाला है, यानी गोमा ने जिस थर्ड आई के बारे में पहले हमें हिंट दिया था उस बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। क्या गोमा वो थर्ड आई लेकर आएगा और वो थर्ड आई क्या कितनी पावरफुल है वो भी हमें पता चलेगी, या हाइबिस के पास जो चीज है वही थर्ड आई है, वो सभी हमें अगले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो और मेरी नरेशन अगर तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो और अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।